हेलो दोस्तों, आदित्य क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो कह रहा है कि दिखाइए कि कोण ए इक्वल टू कोण बी। तो आइए हम लोग इस चीज को देखते हैं। कह रहा है कि कोण ए और कोण बी ये न्यून कोण है, इसका मतलब ये समकोण नहीं है। तो आइए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये हमने त्रिभुज बना लिया। कह रहा है कि ए और बी, इसका मतलब ये वाला एंगल ना तो ए होगा और ना तो बी होगा। हम इसको सी कह लेते हैं, इसको बी कह लेते हैं और इसको ए कह लेते हैं। ये एंगल बी हो गया, ये एंगल ए हो गया। आइए अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर इसके लिए देखा जाए, इसके लिए तो इसके लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा। अगर इसके लिए देखा जाए तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। और जो कर्ण है, हाइपोटेनस है, वो तो 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है, तो ये तो फिक्स है। इसको हम कह सकते हैं कर्ण, ये परमानेंट है कर्ण, हाइपोटेनस। अब हम कास ए को ले लेते हैं। कास ए को लेंगे तो कास, यही हमको रिलेशन दिया है, कास ए इक्वल टू कास बी है। इसका मतलब हमने ए को ले लिया और हम जानते हैं कि लाल अपान कक्का कक्का। इससे अगर देखा जाए तो साइन थीटा का जो मान होता है वो लंब बटा कर्ण होता है, कास थीटा का मान आधार बटा कर्ण होता है। तो कास ए का मान भी आधार बटा कर्ण होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। हमने लिख लिया आधार बटा कर्ण ए के लिए। अच्छा, एंगल ए यहां है, इसके सामने की भुजा इसकी लंब होगी, तो इसको हम क्या लेते हैं लंब, अर्थात परपेंडिकुलर। जिस पर एंगल बनता है उसको हम लोग आधार कहते हैं। तो ये आधार हो गया इसके लिए। अब देखा जाए तो कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो इसके लिए आधार ये, मतलब हम लिख लें ए सी, ए सी कर्ण इसके लिए ए बी, तो ए सी बटा ए बी, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा देखा जाए तो कास बी का मान कह रहा है, कास बी बराबर भी देखा जाएगा तो आधार अपान कर्ण आएगा, बेस अपान हाइपोटेनस आएगा। बेस, इसके लिए बेस देखा जाए बी वाले के लिए, तो बी जैसे ही एंगल बी डिफाइन करेंगे तो ये इसके लिए लंब का कार्य करने लगेगा, क्योंकि एंगल के सामने की भुजा लंब होती है। तो ये इसके लिए लंब हो गया, ये इसके लिए आधार हो गया, बेस हो गया। अब आधार का मान रख लीजिए BC अपान कर्ण, इसके लिए वही है AB, ये इक्वेशन 2 हो गया। हमको रिलेशन पहले से दे रखा है कि cos A का मान cos B के बराबर है, अर्थात इसका मान रख लेते हैं उठा के, AC अपान AB बराबर BC अपान AB। AB से AB कैंसिल आउट हो गया, यहां से बच गया AC बराबर BC। अच्छा, AC बराबर BC, अगर इसको देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि बराबर बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अर्थात देखा जाए ये क्या कह रहा है, AC बराबर BC, AC कौन है भाई, ये है, ये बराबर BC ये है, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब कि इसके सामने की भुजा भी बराबर होगी, भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा। तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण, मतलब हम कह सकते हैं कि कोण A इक्वल टू कोण B। दिस इज आंसर। ये कोण A बराबर कोण B हमने दिखा दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8, 7/8। हमसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि मान निकालिए कि 1 प्लस साइन थीटा आई इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान पूछ रहा है। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि आप काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अगर इसको देखा जाए तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अगर देखा जाए तो ये एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी जैसा है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो लिख लीजिए भाई, बहुत सिंपल है। 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान वही चीज नीचे भी है, लिख लीजिए 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि हम एक फार्मूला आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से हमने दो फार्मूले निकाला था। एक निकाला था कि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला निकाला था कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से देखिए, अगर इसको लिखना चाहूं तो हम एक स्क्वायर को एक लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है भाई? कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिख लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका मान हो गया काट स्क्वायर थीटा, और काट का मान हमको पता है 7/8, मतलब इसका मान रखेंगे तो 7/8 का स्क्वायर बराबर 7×7 बटा 8 64। ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, उसका कह रहा है कि काट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो काट का मान तो ऑलरेडी हमको पता है कि 7/8 है, तो 7/8 इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, अर्थात 49/64। ये इसका आंसर हो गया। बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है, आराम से लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 3 cot थीटा बराबर 4। तो जांच कीजिए कि अगर 3 cot थीटा इक्वल टू 4 है तो क्या यह संबंध सत्य है या नहीं। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कह रहा है कि बताइए कि ये दोनों जो एक दूसरे के बराबर हैं, क्या इस कंडीशन को फॉलो करते हुए ये सत्य है या नहीं। तो आइए सबसे पहले इनका मान निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। फार्मूला से निकालना चाहते हो तो फार्मूला से निकाल सकते हैं, अगर आप त्रिभुज बना के निकालना चाहते हैं तो त्रिभुज बना के भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम आपको त्रिभुज बना के निकाल के दिखा देते हैं। यहां से हम एक ट्रायंगल बना लिए, इसको बी कह लिए, इसको ए कह लिए, इसको सी कह लिए, इसको हम थीटा कह लिए, और कह रहा है कि हमको एक रिलेशन दिया है। कह रहा है कि 3 cot थीटा बराबर 4। ध्यान से समझिएगा, 3 cot थीटा बराबर 4, अर्थात cot थीटा का जब मान निकालेंगे आप तो आएगा 4/3। अच्छा, काट थीटा का मान 4/3 है। चूंकि लाल बट्टा कक्का से आप देख लीजिए, लाल बट्टा कक्का, मतलब अगर काट थीटा का मान यहां से देखा जाए तो हो जाएगा आधार अपान लंब, यही होगा काट थीटा का। इसका मतलब
कि आधार और लंब का अनुपात दिया होगा। तो हमने माना कि माना अनुपातिक संकेत x है। जैसे ही हमने अनुपातिक संकेत माना x है, अगर अनुपातिक संकेत इनका x है तो इनकी भुजा क्या होगी, इनके भुजा की लेंथ क्या होगी? तो हम कह सकते हैं कि एक भुजा 4x होगी और दूसरी भुजा 3x होगी। यहां से इतना होगा। तो अगर इनको देखा जाए तो कह रहा है कि आधार बटा लंब, इसका मतलब इस थीटा के लिए अगर देखा जाए तो ये इसके लिए लंब होगा, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, जिस पर थीटा बनता है उसको आधार कहता है। तो ये इसके लिए आधार हो गया। और 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। तो हम इसको कर्ण कह लिए, हाइपोटेनस कह लिए, इसको बेस कह लिए और इसको परपेंडिकुलर कह लिए। अब देखा जाए, चूंकि हमको बेस पता है, हमको परपेंडिकुलर पता है, मतलब ये अगर देखा जाए तो आधार बटा लंब, इसका मतलब इसके आधार का मान है 4x और इसके लंब का मान है 3x। कर्ण का मान याद कर लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से। तो हम कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधन आधार का स्क्वायर। अगर यहां से देखा जाए तो कर्ण इसके लिए क्या है भाई? कर्ण है AC का स्क्वायर, लंब क्या है? BC का स्क्वायर, आधन आधार क्या है? AB का स्क्वायर। अगर यहां से AC का स्क्वायर देखा जाए तो BC क्या है भाई? BC है 3x का होल स्क्वायर आधन 4x का होल स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर 3 3 9x स्क्वायर आप प्लस 4 चौको 16x स्क्वायर। तो यहां से AC का स्क्वायर बराबर देखा जाएगा तो 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बराबर हम डायरेक्ट लिख लें 25x स्क्वायर। देखिएगा इसको जोड़ दिया हमने, 9x स्क्वायर और प्लस 16x स्क्वायर, कुल मिला के 25x स्क्वायर हो गया। तो अगर AC बराबर निकालें तो यहां से आएगा 25x स्क्वायर, मतलब इसका अगर गुणनखंड करें तो 5 गुणे 5 x गुणे x, तो एक x बाहर आ जाएगा, एक 5 बाहर आ जाएगा, तो हो गया 5x। मतलब इसके भुजा की माप हमने ज्ञात कर लिया 5x, इसके भुजा की माप 5x हो गई। चूंकि अब हमको मान निकालना है tan का, साइन का, कास का, तो आइए tan थीटा का मान निकाल लीजिए। tan थीटा, अच्छा tan थीटा का मान निकाला जाए तो लंब बटा आधार, इसके लिए होता है लंब बटा आधार। अगर इसके लिए लंब देखा जाए तो इस थीटा के लिए लंब है 3x, आधार क्या है भाई 4x, x कैंसिल आउट, इसका मान हो गया 3/4। tan थीटा का मान आपने निकाल लिया 3/4। इसी तरीके से साइन थीटा का मान निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, तो इसके लिए लंब क्या है 3x और कोण क्या है 5x, x कैंसिल आउट, यहां से हो गया 3/5। कास थीटा बराबर है आधार अपान कोण, तो आधार बटा कोण, इसके लिए आधार क्या भाई 4x बटा कोण क्या है 5x, यहां से आ गया 4/5 बराबर कास थीटा का मान हमने निकाल लिया, tan थीटा का मान निकाल लिया, साइन थीटा का मान निकाल लिया, सभी मान निकाल लिए। अब इनको बस इस फार्मूले में रख के देख लेना है कि क्या ये सत्य है कि नहीं। तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। यहां से कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मान रख लीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan का मान क्या है भाई 3/4 का स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। यहां से करेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 अपान 1 प्लस 9 प्लस 16, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 16। यहां से 60 में 1 जा 16 और माइनस 9,
तो यहां से 16 माइनस 9, उसी तरीके से इसका एलसीएम लेंगे तो इसका भी 16 आएगा। इसको इधर करेंगे तो ये 16 प्लस 9, 16 से 16 कट गया, ऊपर बच गया 16 में से 9 जा 7 और नीचे बच गया 25। 16 में 9 जोड़ दीजिए 25 आएगा। मतलब माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का हमने मान निकाल लिया 7/25। अब इसको देख लीजिए राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, कह रहा है कि कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको देख लो भैया, तो कास क्या है, कास थीटा का मान आया है 4/5 का स्क्वायर कर लीजिए। माइनस साइन थीटा का मान क्या है, साइन थीटा कहां है भाई, ये 3/5 का स्क्वायर कर लीजिए, 3/5 का स्क्वायर। यहां से एक स्टेप बढ़ाइए, 16/25 माइनस 9/25। यहां से एलसीएम हो जाएगा 25। देखिए हर बराबर है तो अंश में से घटा दीजिए तो 7 बटा ये भी आ जाएगा 25। इसका मतलब कि 3 cot थीटा बराबर 4 के लिए ये जो शर्त दिया है ये सत्य है, ये शर्त सत्य है। ये रहा इसका डाटा, देख लीजिए, कॉपी करना हो कॉपी कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, यदि tan a बराबर 1/3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यही हमसे कह रहा है। आइए हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित के मान ज्ञात कर लेते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज बना लीजिए, एक हमने त्रिभुज बना लिया। कह रहा है कि जो त्रिभुज आप बना रहे हैं इस त्रिभुज में जो बी वाला कोण होना चाहिए समकोण, ये फिक्स है। कह रहा है कि बी वाला कोण समकोण होना चाहिए, तो हमने बी वाले एंगल को बना लिया समकोण। इसको हमने सी लिख लिया, इसको हमने ए लिख लिया। कह रहा है कि यदि tan a बराबर 1/3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन हमसे कह रहा है कि साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी, इसी का मान निकालना है। आइए देख लेते हैं कि क्या इसका मान क्या होता है। तो tan a का मान दिया है, tan a मतलब एंगल इसकी बात कर रहा है, tan a की बात कर रहा है, tan a की बात कर रहा है। tan a का मान दिया है, अगर देखा जाए तो लाल अपान कक्का, इसका मतलब कि tan a का मान दिया है तो tan a का मान हम चाहते हैं तो फार्मूले से भी निकाल लेते, लेकिन ये कहा है कि b वाला कोण समकोण है तो इसलिए हमने त्रिभुज बना दिया। अगर tan a के लिए देखा जाए तो tan a का मान होगा लंब अपान आधार, तो इसके लिए देखा जाए तो इसके लिए लंब अपान आधार का मान है 1/3। तो हम मान लेते हैं कि इसका माना अनुपातिक संकेत x है। तो अगर अनुपातिक संकेत x होगा, लिख लेते हैं कि माना अनुपातिक संकेत x है, तो इसका अनुपातिक संकेत x होगा तो इसका मान लंब का मान x आएगा और आधार का मान √3x आएगा। चूंकि कर्ण का मान नहीं दिया इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अच्छा, a के लिए लंब देखा जाए तो लंब ये है और इसके लिए आधार ये है और कर्ण तो फिक्स होता है, ये कर्ण है। अगर इसको देखा जाए तो कर्ण का स्क्वायर का मान निकालना है। लंब का मान आपको पता है, कर्ण में 3x का होल स्क्वायर। आधार का मान भी पता है, आधार का मान क्या भाई, x का स्क्वायर, इसका मान। तो कर्ण का स्क्वायर अगर आप देखते हैं तो कड़ी से ये कट जाएगी, यहां बच गया 3x स्क्वायर, कड़ी से कड़ी कट गई, प्लस x स्क्वायर बच गया। यहां से कर्ण का स्क्वायर बराबर आ गया 4x स्क्वायर, तो कर्ण बराबर आ जाएगा करड़ी में 4x स्क्वायर, इसको बाहर करेंगे तो 2x आएगा, तो हमने इसका मान लिख लिया 2x। अब हमसे साइन a का मान पूछ रहा, साइन c का मान पूछ रहा है, तो जिसका जिसका मान पूछ रहा है आप निकाल लीजिए। साइन a का मान निकाल लेते हैं। साइन a बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए लंब क्या है, करड़ी में 3x, कर्ण क्या है भाई 2x, x कैंसिल आउट,
तो साइन ए का मान आ गया करड़ी में 3/2, ये आ गया। अच्छा कॉस ए का मान निकाल लीजिए। कॉस ए क्या होता है भाई? आधार बटा कर्ण। आधार, इसको समझने के लिए पिछली वीडियो देख लीजिए। आधार बटा कर्ण, इसके लिए आधार x है, कर्ण क्या है? 2x है, 2x। तो x कैंसिल आउट, कॉस ए बराबर 1/2, ये आ गया। अब साइन सी का मान निकाल लीजिए, साइन सी। अच्छा साइन सी, इसका मतलब इसकी बात कर रहा है। अब ये इसके लिए ये लंब होगा और इसके लिए ये आधार होगा, कर्ण तो फिक्स होगा। तो साइन सी की बात करें तो लंब बटा कर्ण, इसके लिए लंब ये है x और कर्ण क्या है? 2x, x कैंसिल आउट, तो साइन सी बराबर 1/2। ठीक उसी प्रकार cos सी का मान निकाल लीजिए। cos सी बराबर क्या है भाई? cos सी का मान, cos आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है? आधार है 3√3x आप बटा इसके लिए 2x आधार बटा कर्ण, x कैंसिल आउट, यहां से बचिए कर्ण 3/2, सबका मान निकल गया। इसमें बस रख लीजिए साइन सी का मान। आइए सेकेंड ऑप्शन निकाल लेते हैं। cos सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। साइन ए का, cos ए का मान देख लीजिए, साइन ए का मान देख लीजिए, साइन सी का और cos सी का। तो सबसे पहले cos ए का मान कह रहा है हमसे, cos ए का मान 1/2 हमने रख लिया 1/2। cos सी का मान कह रहा है तो cos सी का मान करीब 3/2 माइनस यहां से कह रहा है साइन ए का मान करीब 3/2 इंटू साइन सी का मान कह रहा है तो साइन सी का मान 1/2। यहां से हो गया करीब 3/4 माइनस करीब 3/4, यहां से ये इससे कट गया, इसका मान आ गया 0। ये रहा अगला क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज है जो पी क्यू आर है, जिसका क्यू कोण समकोण है और फी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। तो आइए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। अगर हम एक त्रिभुज बना लें तो ये कह रहा है कि ये वाला जो कोण है वो पहले ही से समकोण है, तो इसका मान क्यू रख लिए, इसको पी रख लिए और इसको आर रख लिए। अगर देखा जाए तो पी कोण की बात करने को कह रहा है, क्योंकि यहां साइन पी का मान पूछ रहा है, कास पी का मान पूछ रहा है, टेन पी का मान पूछ रहा है। इसका मतलब ओनली वन हम पी की बात करेंगे। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये इसके लिए कर्ण होगा, तो हमने इसको कर्ण लिख लिया। ये इसके लिए एक हाइपोटेनस का कार्य करेगा, इसके लिए लंब का कार्य ये करेगा, लंब है जिसको परपेंडिकुलर कहेंगे, और आधार का कार्य ये करेगा जिसको हम बेस कहेंगे। तो अगर देखा जाए तो पाइथागोरस थ्योरम अगर देख लें तो पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल समकोण त्रिभुज पर लगा लीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आधन आधार का स्क्वायर। इसके लिए ये कर्ण का स्क्वायर आधन लंब का, यहां लंब का स्क्वायर और यहां आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान है पी आर का स्क्वायर। लंब क्या है? लंब है क्यू आर का स्क्वायर, और जो आधार है वो है पी क्यू का स्क्वायर, तो हमने लिख लिया पी क्यू का स्क्वायर। अब हमको पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 दिया है, तो हम ऐसा कर लें कि पी आर प्लस क्यू आर को कहीं यूज कर ले, तो आप इसको इधर बुला लीजिए, पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। यहां से अगर इसको लिखना चाहें तो एक कोष्टक में लिख सकते हैं पी आर प्लस क्यू आर, दूसरे कोष्टक में लिख सकते हैं कि पी आर माइनस क्यू आर और बराबर पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू का मान पता है हमको, इसका मान देखिए, इसका मान नहीं पता, इसका मान पता है 25।
इसका मान आ गया पी आर माइनस क्यू आर, यहां से आ गया 5 का स्क्वायर, 25 कट गया, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 आ गया, इसका मान 1 आ गया। इसका मतलब हमको दो इक्वेशन मिल गए। एक इक्वेशन मिल गया कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, और दूसरा इक्वेशन मिल गया कि पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। तो यहां से इनको जोड़ लीजिए, ये वाला पोर्शन कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 पी आर बराबर 25 एक 26, तो इससे काट लीजिए, पी आर बराबर आ गया 13। जब पी आर का मान 13 आ गया, इसका मान 13 आ गया, इसका मान, तो पी आर का मान यहां उठा के रख दीजिए, यहां से आ गया इसका मान 13 माइनस क्यू आर बराबर 1, तो क्यू आर बराबर 1 माइनस, इसको इधर कर लीजिए, ये हो जाएगा 13 बराबर -12, माइनस से माइनस खत्म, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर। मतलब हमको क्या क्या मिल गया, पी आर का मान मिल गया 13, क्यू आर का मान मिल गया 12। मतलब देखिएगा पी आर कहां है भैया, पी आर इसका मान मिल गया 13, क्यू आर कहां है भाई, क्यू आर इसका मान मिल गया 12, और इसका मान ऑलरेडी दे रखा था आपको 5 सेंटीमीटर। ये सब मान मिल गए। अब हमसे पूछ रहा है कि साइन पी का मान बताइए, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण, तो अगर इसको देखा जाए तो इसके लिए लंब क्या होगा भाई, 12 होगा, और कोण क्या है 13 है, तो 12 बटा 13। इसीलिए cos p का मान निकाल लीजिए, cos p आधार बटा कोण, इसके लिए आधार 5 है और कोण 13 है, मतलब 5 बटा 13 हो गया। tan p का मान लिख लीजिए, tan p बराबर होता है लंब बटा आधार, तो इसके लिए लंब क्या है भाई, ये है 12, और आधार क्या है 5 है, यह सभी मान आ गया। ये रहा 10वां क्वेश्चन।